गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो सीधा वीडियो की टाइटल की तरफ आते हैं, जो क्या है 2023 तक डीआरडीओ बना लेगा ये अमोघ अस्त्र। हाँ, मतलब कोई वेपन है या अस्त्र, मतलब वेपन कोई कहते हैं। हाँ, तो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है ये शक्ति। मतलब कोई ऐसी चीज, तकनीक, ऐसे कोई अस्त्र पे काम कर रहा है डीआरडीओ जो 2023 में बनने लगा है, मतलब एक साल के अंदर अंदर। और दुनिया में ये टेक्नोलॉजी किसी के पास भी नहीं है। अब ये क्या चीज है ये तो हमें खुद नहीं आइडिया, वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। टेक्नोवीडियो के वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। कमेंट में प्लीज बताइएगा अमोघ किसको बोलते हैं। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया भर में हथियारों की होड़ में अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हर देश का रक्षा मंत्रालय नई नई तकनीक विकसित कर रहा है। इसी क्रम में भारत ने साल 2019 से एक हथियार विकसित करने से जिसका काम पूरा होने पर है। वहीं भारत समेत दुनिया के कई देश हाइपरसोनिक तकनीक से लैस हथियार डेवलप करने में लगे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो इस हथियार को लेकर यहाँ तक कह दिया है कि यह हथियार आज की जरूरत है और इस पर सभी वैज्ञानिकों और डिफेंस इंस्टीट्यूट को मिलकर काम करना चाहिए। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री का बयान ऐसे समय में आया जब चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की खबर सामने आ रही है। हालांकि चीन ने अभी तक ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन चीन की हरकतों से भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई देश वाकिफ हैं। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही खबर आई थी कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसका दावा अमेरिका ने भी किया था। दोस्तों, तो अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि क्या भारत के पास भी ऐसी कोई हथियार मौजूद है या फिर भारत क्या किसी ऐसी हथियार पर काम कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब चीन जैसे देशों के पास हाइपरसोनिक हथियार होगा तो भारत के पास उसका जवाब होना तो जरूरी है। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आखिर हाइपरसोनिक हथियार होता क्या है। दोस्तों, आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार या हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा गति से उड़ने वाला मिसाइल। यानी जो मिसाइल हवा में 6115 किलोमीटर घंटे की गति से उड़ सकने में सक्षम होता है उसे हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में रखा जाता है। अगर यह मिसाइल समुद्र से कुछ ऊपर 1220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है तो इस पर हमला करना मुश्किल हो जाता है। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत यह होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। साथ ही यह टारगेट का पीछा करके उसको नष्ट कर सकता है, भले ही टारगेट भाग क्यों न रहा हो। अब सवाल आता है कि क्या भारत के पास ऐसी कोई तकनीक मौजूद है। आपको बता दें कि भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल विकसित करने में लगा हुआ है और इसका परीक्षण भी कर चुका है। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अनमैन्ड स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में ही पूरा कर लिया था। इसे HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के नाम से जाना जाता है। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के जरिए अनमैन्ड प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 किलोमीटर से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। आपको बता दें कि भारत के HSDTV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय तक के लिए किया गया था। फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का यह मिसाइल पलक झपकते दुश्मन पर धावा बोलने की काबिलियत रखती है। माना जा रहा है कि अगले साल यानी साल 2023 तक इसको भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर की होगी, मगर इसकी मारक गति 7 मैक यानी 8557 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसके रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि दुश्मन को जब तक ब्रह्मोस के बारे में पता चलेगा तब तक ब्रह्मोस 2 दुश्मन पर धावा बोल चुकी होगी। इसे समुद्री जहाज, पनडुब्बी, आसमान या फिर जमीन से लॉन्च होने वाले लॉन्च पैड से भी दागा जा सकेगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह मिसाइल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। HGV यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। आपको बता दें कि भारत का यह पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। फिलहाल यह कंसेप्ट के लेवल पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह मैक 5 यानी करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि इस ग्लाइड व्हीकल को बनाने में भारत की मदद एक प्राइवेट कंपनी भी दे रही है। इसका ऑफिशियल नेम
HGV-202 रखा गया है। फिलहाल इसके डिजाइन की तस्वीर सामने नहीं आई है। दोस्तों अब हम चीन के हाइपरसोनिक हथियार के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि दुश्मन के शक्ति की जानकारी लेना भी जरूरी होता है। दोस्तों हो सकता है कि चीन ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल DF-ZF का परीक्षण अभी हाल ही में किया हो, लेकिन उसके बारे में दुनिया को जानकारी ना दी हो। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन का यह हथियार 6173 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने की क्षमता रखता है। यह ग्लाइडर की तरह होता है जो पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले यह हथियार ऊपर की ओर जाता है और फिर तेजी के साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर टारगेट पर जोरदार हमला करता है। आपको बता दें कि चीन ने DF-17 में कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता है। वैसे तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन यह हाइपरसोनिक हथियार की तरह भी काम कर सकती है। यह 1800 से 2000 किलोमीटर के रेंज में आने वाले टारगेट को बर्बाद कर सकता है। आपको बता दें कि चीन ने 2 साल पहले 1 अक्टूबर 2019 को तियानमेन चौराहे पर DF-17 मिसाइल का प्रदर्शन किया था। यह चीन की नई ट्रांसकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लाइड व्हीकल यानी हवा में तैरने वाला, और दूसरा क्रूज मिसाइल। अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल पर है, जिसके पीछे मिसाइल लगाई जाती है, फिर इसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है, जिससे ग्लाइड व्हीकल तेजी से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करता है। आपको बता दें कि अभी चीन, अमेरिका और रूस के पास हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे एडवांस मिसाइल मौजूद है। इसके अलावा जो देश इस हथियार को विकसित कर रहे हैं उसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया शामिल है। रूस के पास एवोनगार्ड हाइपरसोनिक हथियार है, जिसे ICBM मिसाइल में लगाकर छोड़ा जाता है। रूस ने इस मिसाइल को साल 2019 में ही शामिल कर लिया था। चीन के पास भी 2 हाइपरसोनिक होने की संभावना है, जिसमें से एक DF-ZF और दूसरा DF-17 है। वहीं अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक हथियार मौजूद है, जिसके बारे में अक्सर खबरें आती रहती हैं। अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो भारत अपने हाइपरसोनिक हथियार को 2023 तक बनाकर तैयार कर लेगा। दोस्तों भारत जिस हाइपरसोनिक हथियार को बना रहा है, क्या वह चीन के हाइपरसोनिक से एडवांस होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो यार गाइस ये वीडियो खत्म। ब्रह्मोस 2, लेकिन औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी काफी खतरनाक बात है। कमाल का किसी की 6000 स्पीड है, किसी की 5000 है, किसी की कितनी यार, मतलब इंडिया काफी सारे है। इंडिया 2-3 भी काम कर रहा है। इसका मतलब हमें सिर्फ ब्रह्मोस का पता था, मतलब ब्रह्मोस 2 का मतलब अब और का हमें पता ही नहीं था। 2019 से उनके ऊपर काम चल रहा है। इसके बारे में आज हमें पता चला है कि यार इंडिया इस पे भी काम चल रहा है और अगले साल तक रेडी हो जाएगा। मतलब ये जब रेडी हो जाएगा तो खुद सोच लो कि इसका क्या लेवल इंडिया भी लिस्ट में शामिल हो जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल। और मजे की बात वो चलो तो वो तो ब्रह्मोस 2 तो रूस के साथ बांध रहा है ना, ये खुद अपना DRDO खुद बना रहा है। मतलब यार ये बात मानना पड़ेगी यार कि इंडिया अब हर चीज अपने दम पर सब कुछ बना रहा है। हर टेक्नोलॉजी सब कुछ और इस चीज के लिए DRDO को भी सलाम बनता है कि यार वो इतनी मेहनत करके इतने मस्त मिसाइल बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं यार। इस मौके पर मैं कहता हूँ DRDO वाले को तो छुट्टी का भी टाइम नहीं मिलता होगा, जिस तरीके से वो लगे हुए दिन रात। भाई DRDO तो इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, कोई शक नहीं है। बहुत कमाल का DRDO ने बना दिया। इंडिया को इस लेवल पर DRDO ले गया कि किसी भी देश एडवांस टेक्नोलॉजी वाली जो वेपन यूज करते हैं वो DRDO यूज कर रहा है। सही बात है। सो गाइस आप लोग इन मिसाइलों के बारे में क्या कहते हो? हमने तो यार फर्स्ट टाइम सुना, ब्रह्मोस 2 का सुन रखा था, लेकिन बाकी को फर्स्ट टाइम सुना है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।